नमस्कार, मैं हूं मनप्रीत और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल वायरल सच और स्वागत है आपका आपके वायरल सच के खास कार्यक्रम शख्सियत में। आज हमारे साथ मौजूद हैं फायरवर्क्स में जिन्होंने बहुत ही अच्छा नाम कमाया है और स्टार नाइट के नाम से जिनकी कंपनी भी है और उसके साथ साथ वो समाज सेवा में भी काफ़ी अग्रसर रहते हैं। तो आइए बात करते हैं अशोक कुमार सैनी जी से। तो निकट भविष्य में मैं एक मेडिकल स्टोर खोलना चाहता हूं। तो ये सारा देश का बोझा ढोना एनजीओ का और सरकार का ही काम नहीं है, लेकिन मेरा राजनीति में आने का कोई विचार नहीं। हाँ, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के खिलेंगे साए बाहर के। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका वायरल सच के इस खास कार्यक्रम में। नमस्कार सर, सबसे पहले हमारे व्यूवर्स जानना चाहेंगे अशोक कुमार सैनी जी के बारे में। अशोक कुमार तो मैं कह सकता हूं कि गुड़गांव का एक छोटा सा शख्सियत भी नहीं कह सकते, एक छोटा सा व्यापारी है जो गुड़गांव में ही बड़ा हुआ, गुड़गांव में ही एजुकेशन हुई और गुड़गांव के ही लोगों से अत्यधिक प्रेम करता है। यही मेरी शख्सियत है और कुछ शख्सियत में विशेष नहीं है। सर, जो आपकी कंपनी है फायरवर्क्स की स्टार नाइट के नाम से, तो आपने उस मुकाम को हासिल करने के लिए कि आज आपका फायरवर्क्स की इंडस्ट्री में बहुत ही अच्छे लोगों में आपका नाम आता है, जो गिने चुने लोग हैं उनमें नाम आता है, बट इस संघर्ष तक पहुंचने के लिए, इस कामयाबी तक पहुंचने के लिए क्या कुछ स्ट्रगल करनी पड़ी है आपको, तो उसके बारे में आप थोड़ा सा हमें बताएं। एक छोटी बात याद आ गई कि आप मेहनत इतनी खामोशी से कीजिए कि आपकी सफलता शोर मचा दे। यही मेरे जीवन का एक अध्याय है। मैंने आज से 15 साल पहले एक बहुत ही, जिसको लोग मान्यता ही नहीं देते थे, जैसे हमारा फिल्म इंडस्ट्री को लोग पहले कहते थे ये भी कोई इंडस्ट्री है क्या, ये तो नाचने गाने वालों की है, लेकिन आज बड़ा बूम है। हर आदमी चाहता है कि मेरे घर में से कोई अगर बॉम्बे चला जाए और कामयाब हो जाए तो जीवन का सपना सार्थक हो जाए। मैंने भी 15 साल पहले जब ये कार्य शुरू किया था तो लोगों ने बड़ा इसका बहिष्कार किया, ये पटाखे बेचना भी क्या कोई काम है, लेकिन मैंने अपनी पूरी आस्था दिखाई। 15 साल में बहुत कड़ी मेहनत की और मैं कह सकता हूँ परमपिता परमात्मा और बाव प्रकाशपुरी के आशीर्वाद से आज एनसीआर में मेरे अच्छे पटाखे विक्रेताओं में नाम आता है और मैं इससे खुश हूँ। आप व्यापारी के साथ साथ एक समाज सेवी भी हैं और काफ़ी सारे आज समाज सेवा भी करते रहते हैं, तो आपको क्या लगता है कि आजकल समाज सेवा का सही अर्थ क्या है? मैडम, समाज सेवा का सही अर्थ जो है जी, जो मेरा व्यक्तिगत राय है जी, उसमें यह है कि आप निष्काम भाव से सेवा कीजिए। जहाँ भी आपकी सेवा में आपकी प्रसिद्धि का लालच जुट जाता है तो मैं समझता हूँ कि आपका जो लक्ष्य है, जो आपकी पोटेंशियलिटी है काम करने की, वो कम हो जाती है, क्योंकि आपका तो जो मन है वो दिखावे की तरफ चल गया है जी। मेरे सामने बहुत से जीवन में ऐसे उदाहरण आए हैं जो किसी भी मीडिया के, किसी भी अपने प्रचार के मोहताज नहीं है, लेकिन वो दिन रात मानव सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। तो ये मानव जीवन का संघर्ष कुछ विशेष रूप से होता है। संघर्ष से कभी इंसान को नहीं घबराना चाहिए। मैं तो सभी इस धरा पे जो भी इंसान जन्म लेता है उनके लिए एक मैसेज देता हूँ कि जन्म लेना बहुत ही एक आसान काम है, लेकिन जब आप इस संसार को अलविदा कहते हैं तो अपनी एक ऐसी छाप छोड़िए कि लोग याद करें। ऐसे सत्कर्म कीजिए कि लोग जाने के बाद आपको वर्षों तक याद रखें। मैं समाज सेवा करता हूँ, लेकिन मैं इस निष्काम भाव से करता हूँ कि भाई मेरा इसको दिखावा ना हो। जो मुझे करना है मैं वो करता हूँ। समय समय पे कुछ पेड़ भी लगाता हूँ। समय समय पे जो है कोई ऐसा बच्चा समाज का होता है जो मैं समझता हूँ कि भाई इसकी मदद की जाए तो मैं उसकी मदद करता हूँ। और मेन मैं आपको समझता हूँ कि ज़रूरी नहीं कि आप आर्थिक रूप से ही मदद करें, लेकिन कभी कभी आदमी ऐसी स्थिति में होता है जिसका मनोबल बढ़ाना, तो मैं कोशिश करता हूँ। जैसे अभी पिछले दिन हमने एक गेट टुगेदर किया, 30 साल पुराने स्टूडेंटों को किया। वो भी एक समाज को मैसेज था कि हमें किस तरह से अपने गुरुजनों का सम्मान करना चाहिए। मेन मोटिव जो हमारे पूर्व डिप्टी मेयर परमिंदर कटारे जी ने और हम सब लोगों के प्रयास से जो किया, वो एक अनूठा कर्म है। समाज को आप ये मत समझ लीजिए कि कंबल बांटने से ही समाज हो जाएगा या पेड़ लगा के उसका फ़ोटो खींचने से ही समाज का भला होता है। समाज का भला करने के लिए तो हमारे पास बहुत ही ऑप्शन है। जीवन के हर पल में आप अपनी दृष्टि डालिए, आप किसी भी
फील्ड में किसी भी क्षण समाज की भलाई के लिए कोई भी कार्य कर सकते हैं। तो मेरे काफ़ी कार्य हैं। अभी मैं कैमरे के सामने, वो जैसे मैंने बोला आपको कि कैमरे के सामने बोलने से कहीं ना कहीं इंसान की पॉपुलैरिटी पर कंसंट्रेशन हो जाता है, उसकी जो वर्क पोटेंशियलिटी है वो। तो सर, ये समाज सेवा का जज्बा आप में कहाँ से आया? कहीं से आपको मोटिवेशन मिला हो, या आपके परिजनों में या परिवार वालों में या बुज़ुर्गों से देखा हो शुरू से ही उनको कि सेवा कर रहे हैं वो, तो मैं भी क्यों ना समाज सेवा के क्षेत्र में आऊँ? मैडम, मैं आपको बता देता हूँ, मैं एक बहुत ही मध्यम परिवार से चला हुआ एक व्यक्ति हूँ जी। मैंने जीवन के संसाधनों के अभाव में अपना स्कूल कॉलेज पढ़ा, लेकिन जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तो मुझे मेरे सामने कुछ बातें आती थी कि हमारे गुड़गांव में दो तरह के लोग आ गए हैं, एक बहुत गरीब और एक बहुत धनाढ्य। तो उनका सामंजस्य कैसे बैठा जाए। कभी कभी मैं जाता हूँ, मैं अपने जीवन का एक एक्सपीरियंस बताता हूँ कि मैं मेडिकल स्टोर पे जाता हूँ और कोई गरीब आदमी है तो उसके अगर 10% उसके पास पैसे कम हैं तो उसको दवाई देने के लिए मना कर दिया जाता है। मैं इस बात को हूँ कि भाई आपको यदि कभी समाज सेवा के लिए, यदि मान लीजिए मैं मेडिकल स्टोर का संचालक हूँ और मैं किसी आदमी को बगैर मुनाफा कमाए दवाई भी दे देता हूँ तो कहीं ना कहीं मैंने डायरेक्टली समाज का भला कर दिया है। तो इसी प्रयास में मैं एक चीज़ आपको और जोड़ना चाहूँगा कि समाज के अंदर जहाँ भी आप देखेंगे आपको कार्य करने के अवसर हमेशा दिखाई देते हैं, बशर्ते आपकी लालसा होनी चाहिए, आपका डेडिकेशन होना चाहिए कि मुझे समाज को किस तरह से देखना है। मैंने अपने सहयोग के साथ में एक 12 सेक्टर में हरिओम वाटिका के साथ में एक पार्क को बनाने के लिए निर्णय लिया। बहुत से साथी साथ में आए और हमने वो पार्क बनाया। आप अपने किसी वीडियो में उस पार्क का भी हमारे दर्शकों को बताइएगा। वो जगह एक बहुत ही बदबूदार जगह थी, वहाँ पर बदबू आती थी। आज उस पार्क को देखिएगा, उसमें फूल खिल रहे हैं, सुबह शाम बहुत बड़ी तादाद में लोग सैर करने आते हैं। यदि वो उस बनाए हुए पार्क में, मैं ये नहीं कहता कि हमने बनाया, पूरे समाज ने उसमें कंट्रीब्यूट किया, लेकिन कहीं ना कहीं इनिशिएटिव किसी को लेना पड़ता है जी। मैं एक बड़े ही अच्छी बात कहता हूँ कि यदि देश की आज़ादी में भी यदि आपको कहा जाए इस 130 करोड़ के देश में कि आज़ादी के मत वालों के 100 नाम बताइए तो आप शायद बताने में असमर्थ होंगे, लेकिन देश फिर भी आज़ाद हुआ। तो कभी ना कभी किसी ना किसी आदमी को उठना पड़ता है किसी कार्य करने के लिए। और मेरा ये काम है, अगर परमपिता परमात्मा और आपका आशीर्वाद रहा तो निकट भविष्य में मैं एक मेडिकल स्टोर खोलना चाहता हूँ। समाज सेवा की आपने बात की तो परमात्मा की, आप लोगों की और भाव प्रकाशपुरी की यदि कृपा रही तो मैं एक निकट भविष्य में एक मेडिकल स्टोर खोलने जा रहा हूँ, जिसका सिर्फ उद्देश्य ये है कि जो भी व्यक्ति दवाई का मूल्य नहीं दे सकता वो दवाई मुफ्त में ले सकता है। इसके लिए कुछ मैं अपने साथियों को जोड़ूंगा, क्योंकि मैं मानता हूं मैडम कि हमारे पास जो कस्टमर आते हैं, चाहे वो पटाखे में आए या किसी बिजनेस में आते हैं, उनके पास पैसा होता है नहीं होता है, लेकिन जो मैंने मेडिकल स्टोर की बात की वो किसी के जीवन का सवाल होता है जी। आपने दवाई देने से पैसे के अभाव के कारण मना कर दिया तो मैं सोचता हूँ कि शायद आपने एक इंसानियत का गला घोट दिया है। मेरा यही प्रयास है कि मैं एक ऐसा मेडिकल स्टोर खोलूं और परमपिता परमात्मा से ये आशीर्वाद मांगता हूं तो मेरी सद्बुद्धि ऐसी रखे कि मेरे इस कार्य को करने के लिए मुझे पैसों का, प्रॉफिट का लालच ना हो। अगर ये सालों साल नो लॉस नो प्रॉफिट में भी चला तो मैं सोचता हूं कि मैंने भी अपने जीवन में कुछ जनमानस की भलाई के लिए कोई कार्य किया। सामाजिक कार्य के बहुत पहलू होते हैं, तो अभी मैंने जो पहलू देखा है इसको मैं 2021 में ही कहते हैं कि अमली जामा पहनाने वाला हूं। जब ये गुड़गांव में स्टोर खुलेगा तो लोगों को अच्छा लगेगा। इससे और लोग, समाज की भलाई करने के लिए लोगों की कमी नहीं है। लोगों को हाउ टू इंस्पायर, उनको कैसे इंस्पायर किया जाए, समाज सेवा का ये भी एक पहलू हो सकता है। क्योंकि मैं मानता हूँ पेड़ लगाना, नालियाँ साफ करवाना, रोड बनवाना ये प्राथमिक कार्य नहीं है। प्राथमिक कार्य है कि एक पीड़ित परिवार का कोई व्यक्ति अस्पताल के बिस्तर पर करहा रहा है और इसको, इस महानगर जिसको हम कहते हैं कि महानगर, इसमें अभी तक ऐसी कोई बड़ी व्यवस्था नहीं है। सरकारें चला रही हैं, कुछ एनजीओ चला रही हैं,
ये सारा देश का बोझा ढोना एनजीओ का और सरकार का ही काम नहीं है। जब तक आदमी की व्यक्तिगत ये इच्छा जागृत नहीं होगी कि मैं देश के किस काम आ सकता हूँ, तब तक ये देश तरक्की से बहुत दूर रहेगा। मैं स्वास्थ्य को प्राथमिकता मानता हूँ, इसी विषय में मैं कार्य करने जा रहा हूँ। तो अशोक जी, क्या आपने कभी सोचा है कि भविष्य में आप कभी राजनीति में भी आएंगे? इस मानव जीवन में आता है, हर आदमी का अपना एक विशेष कार्य होता है। राजनीति बहुत अच्छा है, राजनीति से देश चलता है जी। देश की सिस्टम को राजनीति बनाता है। लेकिन मेरा राजनीति में आने का कोई विचार नहीं। हाँ, मेरी ये इच्छा रहती है कि मेरे अंदर इतना विवेक होना चाहिए, जब इलेक्शन होते हैं, चुनाव होते हैं, तो उसमें मैं एक अच्छे व्यक्ति की जो समाज को समर्पित हो, मैं उसको सपोर्ट करूं। ये मेरी इच्छा रहती है। व्यक्तिगत रूप से मैं चुनाव फेस करूं, राजनीति में आऊं, ऐसी मेरी कोई मनो इच्छा नहीं है जी। सर, शो के अंत में क्या एक मैसेज देना चाहेंगे युवाओं को, लोगों को, जो लोग आपको देख रहे हैं? मैं अपने नौजवानों को एक संदेश देना चाहता हूं कि जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। उतार चढ़ाव और संघर्ष ही जीवन की ब्यूटी बनाते हैं। जब एक आप बहुत अच्छे घर में भी रहते हैं रोज़ाना, तो उस घर का मज़ा ख़त्म हो जाता है। हम होटल्स में जाते हैं, एक नए फील के लिए जाते हैं, अच्छे से अच्छे जाते हैं, कभी डाउन में भी रहना पड़ता है। तो कभी भी संघर्ष के समय में हमें इस बात की चिंता नहीं करना चाहिए कि परमात्मा ने, समाज ने ये हमें ही दुख दिए। जिस व्यक्ति के जीवन में दुख नहीं है वो निखरता नहीं है। निखरने का दूसरा नाम है संघर्ष। और मैं एक बहुत ही अच्छा किसी शायर की 2 पंक्ति आपको बताता हूँ कि आ जाए अगर तूफ़ान तो कश्ती बचकर निकल सकती है, गम के अंधियारों में भी आशा की दीप जल सकती है। ए दोस्त मायूस ना हो, इरादे ना बदल, ये किस्मत है और किस्मत कभी भी बदल सकती है। एक गीत के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के खिलेंगे साए बाहर के। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के खिलेंगे साए बाहर के। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी हमारे साथ बात करने के लिए। तो निकट भविष्य में मैं एक मेडिकल स्टोर खोलना चाहता हूं। तो ये सारा देश का बोझा ढोना एनजीओ का और सरकार का ही काम नहीं है। लेकिन मेरा राजनीति में आने का कोई विचार नहीं। हाँ, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के खिलेंगे साए बाहर के। तो ये थे हमारे बीच अशोक कुमार जी, जिन्होंने बहुत ही अच्छा मैसेज दिया है कि संघर्ष का कभी विराम चिन्ह नहीं होता है और कभी भी इससे घबराना नहीं चाहिए, हमेशा आगे आना चाहिए इसके लिए। और समाज सेवा आप घर से ही शुरू कर सकते हैं, छोटी छोटी चीज़ों से शुरू कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि वो समाज सेवा आपकी सिर्फ पैसों के माध्यम से ही हो, तन मन से भी आप समाज की सेवा कर सकते हैं। इसी तरह एक नई शख्सियत के साथ मिलेंगे आपको जल्द ही। नमस्कार।